अंबर जैदी, आपके पास आते हुए जिस तरीके से समाज में इस खबर के बाद से एक अलग ही खौफ दिख रहा है, घर घर में इसी खबर की चर्चा है। अगर हम पुरुष समाज की बात करें, लड़कों की बात करें तो डर गए हैं। हर कोई ये कह रहा है कि अब तो लव मैरिज पर भी भरोसा नहीं है और अरेंज मैरिज पर भी भरोसा नहीं है। इस खबर के बाद किस तरह का संदेश समाज में गया हो? मीडिया में, सोशल मीडिया में और आम ये चर्चा शुरू हो गई है कि किस तरह से आप लड़कियों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, या आप किस तरह से और कैसे कैसे आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए किसी भी रिश्ते में आने से पहले। मर्दों ने, पुरुष समाज ने एक बहस शुरू कर दी है, अपने अधिकारों की मांग शुरू कर दी है। हालांकि इसके पहले हमने ये देखा है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहस होती आई है, डिबेट होती आई है, चर्चाएं होती आई हैं। लेकिन अब सवाल ये है, ऐसा नहीं है कि अगर चंद महिलाएं इस तरह की वारदात में पाई जाती हैं तो सारी महिलाएं इस तरह की डेविलिश माइंडसेट की हैं। लेकिन सवाल ये है कि समाज में हम जो बदलाव देख रहे हैं, लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सोनम रघुवंशी की बात करते हैं तो वो अपने पिता के बिजनेस में कंट्रीब्यूट करती थी, उसको लुक आफ्टर करती थी, ऑफिस जाती थी, काम देखती थी। लेकिन अगर जो चीजें जैसा कि हम कुछ थ्योरीज देख रहे हैं, कुछ एविडेंसेस सामने आ रहे हैं कि वो राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध में थी और कथित तौर पर वो उसका प्रेमी था, उसके लिए उसने राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाया। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि अगर उसका कोई संबंध था तो उसके परिवार वालों को नहीं पता था। हम अपने समाज में अक्सर ऐसा देखते हैं कि परिवार वाले अपनी इज्जत को बचाने के लिए लड़कियों के साथ इस तरह की जबरदस्ती करते हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से हम सोनम को जिम्मेदार, यानी कि आप 3 पॉइंट्स कह रही हैं कि दबाव में शादी नहीं होनी चाहिए, सभी महिलाओं को हम एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं, और तीसरा इसमें पैसों वाला एंगल नहीं है क्योंकि खुद सोनम अपने पिता की कंपनी में एचआर के पद पर थी और अच्छी खासी जिम्मेदारी संभाल रही थी। 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में थे, ऐसी भी जानकारी मिली है। लेकिन मैं एक बार दर्शकों को ये बता दूं, उसके बाद आती हूं मैं मेघालय पुलिस के सामने सोनम का क्या कुछ कबूलनामा। लेकिन जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जतिन हमारे संवाददाता, और सत्य विजय भी मुझे दिख रहे हैं इस स्क्रीन पर। लेकिन सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए ये पूरा मामला अब किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि कोर्ट में पेश किया जाना था अब से कुछ देर पहले, सोनम को, उसके बाकी साथियों को कोर्ट ले जाया गया। क्या कुछ अपडेट इस पर हो? बिल्कुल, देखिए कोर्ट में पेश किया गया, तकरीबन 1 घंटे दलीलें जो है वो आप ये शिलांग सेशन कोर्ट देख रहे हैं यहाँ पर चली है, और अब से कुछ मिनट पहले ही आरोपियों को कोर्ट से वापस ले जाया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो वकील है अब बाहर आएंगे और उसके बाद जानकारी इस पूरे मामले में दी जाएगी कि आखिरकार कितने दिनों की कस्टडी मिली। लेकिन जो हमें पुलिस से जानकारी मिल रही है कि 10 दिन की कस्टडी की मांग पुलिस द्वारा की गई है, कोर्ट से तमाम दलीलें रखी गई। कोर्ट में पुलिस ने बताया कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे करनी है, अभी तक क्या कुछ सबूत है, चाहे वो सीसीटीवी हो, सोनम का रेनकोट हो। ये भी कोर्ट में पुलिस ने बताया कि उनके पास वो सीसीटीवी है जिसमें सोनम बाकी 3 हत्यारों के साथ साफ तौर पर नजर आ रही है। तमाम सबूतों को रखा गया। आकाश जो कि हत्यारा है, उसकी शर्ट को भी सीज किया गया, उसमें खून के धब्बे थे, उसकी फॉरेंसिक जांच कराई गई। अब से कुछ देर में जो तमाम जो वकील है वो बाहर आएंगे और उसके बाद ये क्लियरिटी हो जाएगी कि आखिरकार कितने दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। लेकिन पुलिस ने 10 दिन की कस्टडी मांगी है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है, उन होम स्टे होटल्स में लेकर जाना है जहां पर सोनम, उसका जो पति जिसकी हत्या कर दी गई, राजा रहते थे, हत्यारे विशाल, आकाश, आनंद किस होम स्टे में रुके हुए थे, ये तमाम जानकारियां जुटानी है और यही कारण है कि 10 दिन की कस्टडी चाहिए। हालांकि अब से कुछ मिनट का इंतजार हमें करना होगा, उसके बाद तमाम क्लैरिटी हो जाएगी कि कोर्ट का क्या रुख पुलिस की दलीलों पर रही है। देखिए वकील आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप इन वकीलों से पता चल जाएगा कि आखिरकार कितने दिन की कस्टडी जो है वो मिली है। हालांकि वो थोड़ा स्पेस देख रहे हैं कि थोड़ा आगे चल के कोर्ट से वो बात करेंगे, लेकिन हम उनसे, सर आप लाइव है, कितने दिन की कस्टडी मिली कुछ बताएं? 8 दिन की 8 दिन की। कितने आरोपियों को सर पेश किया गया? देखिए मुझे, मैं नहीं उस केस में, मैं नहीं, मेरे समझ नहीं जी, मैं नहीं सुना। देखिए उन्होंने सुना नहीं है, हालांकि वो बाहर निकले, उनका कहना है कि 8 दिन, लेकिन अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा, कोई ऑफिशियली आए वो तो ऑफिशियली जानकारी मिले। हालांकि उनका ये कहना है कि उन्होंने अंदर चर्चा सुनी है कि 8 दिन की कस्टडी दी गई है, लेकिन 8 दिन को अभी हमें थोड़ा होल्ड करना चाहिए। हालांकि आप देखेंगे कि गेट अभी बंद है। वकील जो कि इस पूरे केस से जुड़े हुए थे वो बाहर आएंगे, उनसे हम पूछेंगे। लेकिन जो उन वकील का दावा है, वो वकील बता रहे हैं कि 8 दिन की जो कस्टडी है वो आरोपियों की दी गई है, लेकिन ऑफिशियली थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगर 8 दिन की कस्टडी दी भी गई है तो जाहिर सी बात है 10 दिन की मांगी थी पुलिस ने। अगर 8 दिन की कस्टडी मिल गई है तो संभवतः क्राइम सीन को रिक्रिएट इन 8 दिनों में किया जाएगा। लेकिन तमाम, चाहे वो एसपी हो, डीआईजी हो, एडिशनल एसपी, उन तीनों से आज हमने बात की।
की ठीक है जतिन, उनका यानी साफ कि तौर पर तस्वीर कहना अब था से कि कुछ देर सबसे बाद पहले साफ हो जाएगी कि कस्टडी 8 दिन की मिलती है या 10 दिन की मिलती है, क्योंकि उसी कस्टडी के दरमियान तमाम सवाल जवाब होंगे, पढ़ते दर पढ़ते खुलेंगी। सत्यविजय, मैं आपके पास आते हुए ये समझना चाहूंगी कि अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। आप लगातार राजा के घर के बाहर हैं, इसी घर के भीतर गोविंद पहुंचा था, यानी कि सोनम का भाई, जिसने राजा के परिवार को आश्वासन दिलाया कि हम आपके साथ हैं। रघुवंशी समाज अपना सभी रिश्ता नाता सोनम से तोड़ता है और फांसी की सजा दिलवाकर रहेंगे सोनम को। 20 साल 25 साल की सजा से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सोनम का जो भाई है गोविंद, वो आज दिन में अचानक यहाँ पर राजा रघुवंशी के घर आते हैं, उनकी माँ से मिलते हैं, दुखी होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सोनम ने अपराध किया है और सोनम को फांसी की सजा मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो परिवार है वो सोनम से बहिष्कार सोनम का करता है, बायकॉट करता है, उन्हें सोनम से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा गोविंद ने ये भी कहा कि अब वो राजा की तरफ से जो वकील है, इनकी तरफ से इनके परिवार के साथ ये केस लड़ेंगे। तो देखिए, सोनम का जो भाई है गोविंद, उससे हमने और भी कई सवाल किए कि जब गाजीपुर में उसकी मुलाकात हुई तो क्या सोनम ने उसे कुछ बताया था। उसका सोनम ने जवाब नहीं दिया, सोनम ने गोविंद को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन गोविंद ने राजा की माँ से बातचीत में बताया कि वो उसी समय समझ गया था कि सोनम ने यह हत्याकांड किया है, क्योंकि राजा जो सोनम का भाई गोविंद है, उसने राजा की माँ को यह बताया कि जब वो अपनी बहन से पूछ रहा था 2 मिनट की मुलाकात में, तो सोनम गोविंद से आंख नहीं मिला पा रही थी। इसी चीज से उसे लग गया था। जानकारी आप दे रहे हैं, आप दोनों के पास में वापस लौटूंगे और इसी के बाद यहीं से मैं चर्चा की शुरुआत करती हूं। हमारे साथ ममता काले भी आ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। ममता जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले डॉक्टर निशा खन्ना, आपके पास आते हुए, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि इस खबर के बाद से लगातार एक मनोविज्ञान पर असर पड़ा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस घटना के पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या रही होगी। क्या परवरिश वजह रही होगी या सिर्फ ये प्रेम प्रसंग है, क्योंकि पैसों का इसमें एंगल है नहीं। और इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को अगर मानसिक तौर पर देखें तो बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इस केस को देखने के बाद मुझे लगता है जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि मेंटल हेल्थ कंडीशन और साइकेट्रिक इलनेस तो बहुत क्लियर है सोनम के केस में। सोनम मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान डिसरिगार्ड करता है लॉ को, उसमें उसे डिसओबीडियंस का एक रूल फॉलो करना होता है, मेरी मर्जी, जिसे हम सिंपल टर्म्स के कहते हैं। बहुत सारे बच्चों में बचपन में ये ट्रेट पाया जाता है और बढ़ते एडोलसेंट में ये कंडक्ट डिसऑर्डर के रूप में दिखाई देता है, जिसमें पर्सन में कोई भी रिमोर्स या गिल्ट नहीं होता। अगर बचपन में देखा जाए तो डिसओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स उसमें साफ दिखाई देता है, जो मुझे सोनल की पर्सनालिटी लग रही है। और रिसर्च भी बहुत बार केसेस में मैंने पढ़ा है कि बहुत सारे जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, क्योंकि ये पर्सन के साथ इसकी 20 दिन से जुड़ी थी, क्योंकि अरेंज मैरिज थी तो 20 दिन से जुड़ी थी, तो लगाव नहीं है, तो इसके लिए ये एक तरह से स्ट्रेंजर हुआ। तंत्र मंत्र का एंगल भी आ रहा है। डॉक्टर निशा, क्या ऐसा होता है कि मंगल का दोष है या कोई कुंडली में दोष है तो उसको ठीक करने के लिए भी इंसान इस हद तक गिर सकता है? मैम, मंगल का दोष, मंगल अपने आप में एक अग्रेसिव प्लैनेट है, मेरे ख्याल से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा, और डेफिनेटली इसका एंगर का हिस्ट्री हो सकता है। इसने घर में सामान तोड़ा हो, इसकी फैमिली को पक्का इसके बिहेवियर के बारे में पता होगा। अगर वो अनकवर कर रही है, आज जैसे इसका ब्रदर भी लड़के